कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पत्र लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 23 पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। पत्र लिखना अपने आप में एक कला है। पत्र के माध्यम से हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। यह भाषा का लिखित रूप माना जाता है। पत्र अपने समय में एक सबसे सस्ता साधन था जिससे हम दूर बैठे अपने व्यक्ति को अपने मन के भाव बता सकते। आइए शुरू करें। आज के वैज्ञानिक युग में पत्र लेखन एक विशेष कला के रूप में रूप ले चुका है। यह हमारी भावनाओं और विचारों के आदान प्रदान का सस्ता और बढ़िया साधन है। विचार विनिमय के इस साधन से जो संतोष यानी जो एक तृप्ति प्राप्त होती है वह किसी भी वस्तु से नहीं। इसके द्वारा हमारा बाह्य जगत से संबंध स्थापित होता है। विचारों के आदान प्रदान से मैत्री संबंध सुदृढ़ होते हैं यानी मजबूत होते हैं। व्यवसाय बढ़ता है और जाति समाज का कल्याण होता है। आज तो जीवन में सफलता के लिए अच्छे प्रभावशाली पत्र का लिखा जाना आवश्यक है। अब यहाँ पर हमें पत्रों के प्रकार दिए गए हैं। पत्रों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, पारिवारिक पत्र, जो हम अपने निजी परिवार के सदस्यों या संबंधियों के बीच में लिखते हैं। दूसरा है व्यावहारिक पत्र, जो हम गुरु, मित्र, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को लिखते हैं। तीसरा है आधिकारिक पत्र, जो किसी अधिकारियों को भेजे जाते हैं। चौथा है व्यावसायिक पत्र, व्यवसाय से संबंधित पत्र जो लिखे जाते हैं वो व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। कार्यालयी पत्र, यानी जो राजकीय व सहायता प्राप्त संसाधनों एवं कार्यालयों द्वारा किसी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य कार्यालयों के लिए लिखे जाते हैं वे पत्र। अब है हमारा पहला पारिवारिक पत्र के अंग। पारिवारिक पत्र के अंगों में पहला है अंग प्रेषक का पता यानी भेजने वाले का पता, तारीख, संबोधन, अभिवादन, कलेवर, रचना, निर्देश, हस्ताक्षर यानी साइन और पत्र पाने वाले का नाम, पता तथा उसका पिन कोड। प्रशिस्त व अभिवादन आदि। संबंध, प्रशिस्त, शिष्टाचारी व पत्र लेखन का विशेषण। क, अपने से बड़ों के लिए क्या, गुरुजी को हम क्या कहेंगे? श्रद्धेय गुरुजी। दादाजी को कहेंगे आदरणीय दादाजी। पिताजी को कहेंगे पूज्य पिताजी। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। आपका शिष्य, गुरुजी को कहेंगे आपका शिष्य या आपका शुभाकांक्षी। दादाजी को कहेंगे आपका प्रिय पौत्र और पिताजी को कहेंगे आपका प्रिय पुत्र। माताजी को कहेंगे पूजनीय माताजी और चरण वंदना, आपकी आज्ञाकारी पुत्री। बड़े भाई को आदरणीय भाई साहब, सादर नमस्ते, आपका अनुज। चाची जी को कहेंगे पूजनीय चाची जी, सादर प्रणाम, आपका प्रिय भतीजा। अपने से छोटों के लिए पुत्र को कहेंगे प्रिय पुत्र, अतिशय चिरंजीव रहो, तुम्हारा स्नेही पिता शुभचिंतक। छोटी बहन को कहेंगे प्रिय रश्मि, शुभाशीष, तुम्हारी बड़ी बहन। ग, समान व्यक्तियों के लिए, जो अपने समान है, हम उम्र व्यक्ति हैं उनके लिए। मित्र को प्रिय बंधु, सप्रेम नमस्ते, तुम्हारा चिर स्नेही। सखी को कहेंगे प्रिय कविता, सप्रेम, तुम्हारी प्रिय सखी। अब यहाँ पर एक पत्र का उदाहरण है। ये पत्र पिताजी को पत्र पुस्तकें खरीदने के लिए भेजने हेतु पत्र है। डीएवी हाई स्कूल अलीगढ़, दिनांक 10 जनवरी 2000। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आपके आशीर्वाद से मेरा अध्ययन सुचारू ढंग से यानी सही तरीके से चल रहा है। सभी अध्यापक मेरी प्रगति और अध्ययनशीलता से संतुष्ट हैं। बोर्ड परीक्षा में अधिक अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मैं कुछ अतिरिक्त पुस्तकों का अध्ययन करना चाहता हूँ। इन पुस्तकों के अध्ययन का सुझाव भी
मेरे शिक्षकों ने मुझे दिया है, अतः 100 रुपये पुस्तकों को खरीदने के लिए भेजने की मेरे पर विशेष कृपा करें। माताजी को चरण स्पर्श, छोटी बहन को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र आलोक विज। अगला पत्र है बड़े भाई को पत्र लिखा गया है और परीक्षा में अपनी सफलता की सूचना दी है। आदरणीय भाई साहब, सादर नमस्ते। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं इस वर्ष की हाई स्कूल परीक्षा में अपने विद्यालय में सर्वप्रथम सबसे आगे रहा हूँ। मैंने अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषय में विशेष योग्यता प्राप्त की है। भाई साहब, यह सब समय समय पर दिए गए आपके सुझावों और आशीर्वाद का ही सुपरिणाम अच्छा परिणाम है। भाभी को मेरी ओर से नमस्ते कहना। आपका स्नेह पात्र विशाल गोयल, दिल्ली। अब है अगला हमारा प्रार्थना पत्र। ये प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र बीमारी के कारण 4 दिन की छुट्टी अवकाश के लिए लिखा गया है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। कुलाची उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्रीतपुरा, दिल्ली। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि कल शाम से विद्यालय से जाते ही मुझे ज्वर हो गया, बुखार। चिकित्सक ने जांच के बाद मलेरिया बताया तथा 3 दिन पूर्ण विश्राम करने की सलाह भी दी है। इसीलिए मैं तारीख 25/5/2000 से 28/5/2000 तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 4 दिन का अवकाश अनुग्रह करें। आपकी अति कृपा होगी। यहाँ पर तारीख लिखनी है। आपका आज्ञाकारी शिष्य कपिल सपड़ा, कक्षा 5A। अगला पत्र है शुल्क मुक्ति के लिए। इसमें लिखा है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय, गोल मार्केट, साकेत, नई दिल्ली। श्रीमान जी, मुझे अपने कक्षा अध्यापक महोदय से यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि विद्यालय में निर्धन छात्रों की शुल्क मुक्ति का प्रावधान है। मैं भी ऐसा ही एक छात्र हूँ, अतः शुल्क मुक्ति की अपेक्षा मैं आपसे रखता हूँ। मेरे पिताजी सेना से सेवा निवृत्त हवलदार है। उनकी मासिक पेंशन मात्र 11,000 रुपए है। इस अल्प आय कम आय में ही मेरे पिता हम 3 भाई बहनों समेत 5 प्राणियों का भरण पोषण कर रहे हैं। अब आप स्वयं यह अनुमान लगा सकते हैं कि महंगाई के इस युग में हमारे परिवार का खर्च कैसे चलता होगा। इस आय में जैसे तैसे उदर पूर्ति पेट के लिए भोजन पानी हो जाता है, पर अन्य खर्चों के लिए पिताजी को एक फैक्ट्री में रात्रि में चौकीदार का काम करना पड़ता है। इससे उन्हें कुल 6,000 रुपए महीने प्राप्त होते हैं। उस पर भी यह नौकरी स्थायी नहीं है, फिक्स नहीं है। गत वर्ष विद्यालय की ओर से मुझे पुस्तक और लेखन सामग्री की सहायता मिली थी। यदि इस वर्ष मेरे शुल्क मुक्त हो जाए तो मैं निश्चित होकर अधिक परिश्रम कर पाऊंगा तथा बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक लाने में समर्थ हो सकूंगा। आशा है आप मेरी प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और अनुकूल निर्णय लेंगे। साभार, दिनांक 20 जनवरी 2000। आपका शिष्य अशोक कुमार, कक्षा 12वीं अ। ये पत्र हमारे समाप्त होते हैं। आइए अब अभ्यास कार्य को देखते हैं। सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। क, किसी विषय पर क्रमबद्ध तथा बंधी रचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? पत्र, कहानी, निबंध या कविता। इसे कहते हैं निबंध। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? निबंध 2 प्रकार के होते हैं। ग, निबंध लिखने से पहले किससे संबंधित स्रोतों की जानकारी
जान लेनी चाहिए विषय से, देश से, विद्यालय से या खेल से, विषय से संबंधित। रिक्त स्थान भरिए। क, निबंध लेखन एक कला है। घ, माघ के मेले का वर्णन, ये सांस्कृतिक निबंध है। ग, समुद्र पर लिखा निबंध कैसा निबंध है? प्राकृतिक निबंध है। क्रोध पर लिखा निबंध कैसा निबंध है? व्यवहारात्मक। निबंध रचना में गद्य रचना का विशेष मिलता है। सुमेल कीजिए। निबंध 3 प्रकार के होते हैं। निबंध गद्य रचना का उत्कृष्ट रूप है। निबंध के प्रकार हैं 3। यात्रा का वर्णन क्या है? वर्णनात्मक या विवरणात्मक। सहकारिता है, प्रेम है एक भाववाचक निबंध, और सहकारिता है विचार प्रधान निबंध। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।